महाराज एक घर में एक नई नई बहू आई, शादी हुई, नई नई बहू आई। तो महाराज अब वो गांव की बहू, तो महाराज जिस दिन रात में आई, तो महाराज पहली बार तो आई तो कोई बात नहीं, और पहली बार जब बहू आती तो महाराज वो नई नई शादी रहती है, घर वाले कुछ कहते भी नहीं है कि अभी बहू नई नई आई है। अब महाराज जब दोबारा आई तो दोबारा में जो उसकी सासू माँ थी उसने कहा कि एक काम करो, मैंने रात में दही जमाया था, तुम जाकर के उस दही को मथानी लेकर के मथ लो। अब महाराज बहू थी तो महाराज अब सासू माँ का कहना था, कैसे ना माने। अब वो गई, दही को मथा, और जब महाराज दही मथा जाता है तो दही में से क्या निकलता है? मक्खन। तो महाराज जब उसमें से दही मथा, दही में से मक्खन निकला, अब तुरंत दौड़ी दौड़ी गई सासू माँ के पास, कहा सासू माँ, सासू माँ, वो जो मटकी थी, कहा मटकी में मक्खन निकल आया। सासू माँ ने कहा अरे चुप रहो जाओ। बहू ने कहा क्या हुआ? सासू माँ ने कहा कितनी बेशर्म हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने ससुर का नाम लेती हो। अब महाराज वो तो नई नई आई थी, उसे क्या पता, महाराज ससुर का नाम था माखन। अब महाराज जब सासू माँ ने डांटा तो उसने कहा ठीक है, अब नहीं कहूंगी, पता चल गया। अब महाराज दूसरे दिन जब दही मथने गई और दही को मथा, महाराज मक्खन निकला, दौड़ी दौड़ी आई, कहा सासू माँ, सासू माँ। सासू माँ ने पूछा क्या हुआ? कहा सासू माँ, वो जो मटकी थी उसमें ससुर जी निकल आए। अब महाराज माखन कहे तो सासू माँ डांटे तो क्या करे, उसने कहा ससुर जी निकल आए। फिर सासू माँ ने डांटा, कहा बड़ी बेशर्म हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, मटकी में ससुर जी निकल आए, ये कौन सी बात हुई? उसने कहा ठीक है, फिर गलती हो गई, कोई बात नहीं। अब महाराज जब तीसरे दिन कहा दही मथने को, अब गई, दही को मथा, और जब महाराज दही में से मक्खन निकला तो दौड़ी दौड़ी फिर पहुंची सासू माँ के पास, कहा सासू माँ, सासू माँ। सासू माँ ने पूछा क्या हुआ? कहा माखन कहे तो गड़बड़, ससुर कहे तो गड़बड़। तो उसने कहा भूल भई सो हो गई, अब ना हुई है भूल, अब मटकी में बिखरो परो, गोभी जैसो फूल। उसने कहा कि मैंने दही को मथा और उसमें गोभी जैसे फूल सब बिखरे पड़े हैं। कहा अब तो नहीं दिक्कत, ना ससुर जी का नाम लिया, ना ससुर जी को कहा। और कुछ लोगों को महाराज नीचे बैठने के लिए कह दो तो बड़ा बुरा लग जाता है? और हमने पहले दिन ही बताया था कि अगर हम कहीं कुछ मांगने के लिए जाते हैं तो महाराज वहां हमें विनम्र होना पड़ता है, तब हमें कुछ मिलता है, बिना विनम्र हुए कुछ नहीं मिलता। ये कोई कथा पांडाल नहीं, ये महाराज कोई स्थान नहीं, ये साक्षात यहाँ जो कुछ भी है सब भगवत स्वरूप है। प्रतिदिन महाराज यहाँ 1300-1400 आहुतियां डाली जाती हैं यज्ञ नारायण भगवान की। प्रतिदिन कितने भक्त कितनी परिक्रमा लगाते हैं महाराज, ये सिद्ध हो चुका है स्थान, ये कोई मामूली स्थान नहीं रहा। और जहां पे यज्ञ होवे,
कथा होवे सत्संग होवे, हमारे वेद पुराण बताते महाराज वो स्थान भगवान का घर हो जाता है। जैसे वृंदावन है, अयोध्या है महाराज, ये वृंदावन से कम नहीं है। बस हम किस भाव से इसको देखते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। महाराज ये जो भागवत जी की कथा है, इसे अगर हम सिर्फ आनंद के लिए सुनेंगे तो महाराज सिर्फ आनंद आएगा और इसका कोई फल नहीं मिलेगा। इसे अगर महाराज मनोरंजन की दृष्टि से देखेंगे तो महाराज वो हमारे मनोरंजन ही हमको मिलेगा और इसका कोई फल नहीं मिलेगा। और इसे अगर हम भगवत कृपा भगवान के स्वरूप में देखेंगे, इसके एक एक शब्दों का स्मरण करेंगे, भागवत जी के एक एक श्लोक का स्मरण करेंगे तो महाराज हमारा पूरा जीवन सुधर जाएगा। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमारे अंदर भावना कैसी है। जैसे बहुत से लोग मंदिर जाते हैं, तो अब तो महाराज आजकल के जो बच्चे हैं वो तो महाराज छुट्टी में मौज मस्ती करने भी अब मंदिर जाते हैं, घूमने जाते हैं। पहले महाराज लोग दर्शन करने जाते थे, अब लोग मंदिर भी घूमने जाते हैं, दर्शन करने नहीं जाते। आज के भक्त भी महाराज अजीबोगरीब प्रकार के होते हैं। आज के समय में 4 प्रकार के भक्त पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक असली, दूसरे नकली, तीसरे दकली और चौथे फसली। अब महाराज जो असली भक्त होते हैं वो महाराज आवेंगे, प्रणाम करेंगे व्यास मंच को, उस स्थान को, यज्ञ नारायण भगवान को, और चुपचाप एक किनारे बैठ जाएंगे और हाथ जोड़ करके जितनी देर तक कथा चलेगी महाराज कथा सुनेंगे। उसके बाद में आरती का दर्शन करेंगे, प्रसाद लेंगे और अपने यथास्थान को चले जाएंगे। और महाराज उसके बाद दूसरे नंबर वाले नकली। ये महाराज जो नकली होते हैं ये सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। महाराज पहुंचे, प्रणाम किया, 4-6 लोगों ने देख लिया कि हाँ भैया आए, बस भैया गए। और उसके बाद फिर महाराज तीसरे नंबर वाले फसली। महाराज ये बड़े खतरनाक होते हैं फसली वाले हैं। ये कौन से होते हैं? ये महाराज जो फसली होते हैं ये महाराज जैसे फसल नहीं निकलती है ये उस प्रकार से निकलते हैं। जैसे गेहूं का समय है, गेहूं निकला, कटाई हो गई, महाराज खत्म। ये महाराज फसली वाले ऐसे ही होते हैं। जैसे जब वो आता है सावन, सावन में महाराज कितने लोग नंगे पैर यहाँ से महाराज गोंडा में दुखरन नाथ तक जल चढ़ाने जाएंगे। महाराज हर हर महादेव, जय भोले शंकर, जय भोलेनाथ हैं। महाराज कोई 11 लीटर जल लेके जा रहे, कोई 10। महाराज जैसे सावन खत्म वो महाराज कहाँ हेरा जाते हैं पता ही नहीं चलता है। उनकी सारी भक्ति सिर्फ सावन तक रहती है। ये होते महाराज फसली। और चौथे होते हैं दकली। ये महाराज इनसे भगवान ही बचाए हैं। ये तीनों खतरनाक होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये महाराज बीजू की तरह होते हैं। जो गांव में बीजू नहीं पाए जाते हैं, जो खेत में फसल बो तो महाराज उसको खोद देते हैं और करते क्या, ना तो उस फसल को खाएंगे और ना महाराज उसको उगने देंगे, उसे खोद देंगे, बस महाराज वो फसल बेकार। ऐसे ही तो होता है, बीजू यही तो करते हैं।
तो महाराज जो ये दकली होते हैं ना, ये बीजुक तरीका से होते हैं। ये क्या करेंगे, ये ना तो खुद कुछ करेंगे और ना आपको करने देंगे। आप अगर जाना भी चाहेंगे तो कहेंगे कहाँ काहे, बड़ी भक्ति सवार हैं, बाबा बन रहे हो। तो ये होते हैं महाराज दकली। ये ना तो खुद करेंगे और आप करने लगेंगे तो आपको भी रोकेंगे। आज के युग में चारों भक्त पाए जाते हैं। और महाराज फुर्सत में मिलो तो मैं चारों को यहीं पे मिलवा सकता हूँ। चारों प्रकार, चारों हमारे यहीं पे पाए जाते हैं। लेकिन हमें भगवान की, अच्छा महाराज हम लोग भी देखिए अपने घर का सामान लाएंगे, अपने खाने के लिए लाएंगे, अपने परिवार के लिए लाएंगे तो नंबर 1 की क्वालिटी का सामान लाएंगे, एक्सपायरी डेट देख के लाएंगे। महाराज कुछ भी गड़बड़ हो जाए दुकान वाले के ऊपर चढ़ जाएंगे हैं। और जब भगवान के लिए लेने जाते हैं तो महाराज हवन सामग्री लेने जाएंगे तो क्या कहते हैं, सरा जाम दे दो। महाराज जितना सरा गुला रहता है वो भी बटोर के देते हैं, ले जाओ भैया करो स्वाहा। हैं भगवान के लिए कपड़ा लेने जाएंगे तो महाराज कहेंगे जो सबसे सस्ता वाला हो वही दो ना, चढ़ा ही तो देना है और क्या करना है। हमारा दुकान वाले भी उसका अलग ब्रांड बना के रखते हैं। भैया किस लिए चाहिए, जैसे बताओ, पूजा के लिए चाहिए, तुरंत खींचे निकाल के दिया, ले जाओ। महाराज कई जगह हमें भी ऐसा दान मिलता है कि महाराज वो दान लेने के बाद हम भी ढूंढने लगते हैं कि कोई हमें भी मिल जाए जिसको हम ये दान कर दे। ऐसा ऐसा भी दान मिलता है। महाराज हमें भगवान से छल नहीं करना चाहिए, भगवान के साथ छल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अरे भगवान ये तो कह नहीं रहे कि हाँ आप हमको ये चीज दो ही, अगर आपके बस का नहीं है तो आप मत दो ना। महाराज केला लेने जाएंगे तो अपने खाने के लिए लेना होगा तो देख करके छांट करके लेंगे। भगवान के चढ़ाने के लिए महाराज सरा गला जितना होगा सब उठा लाएंगे। लेकिन ये सब बहुत गलत चीजें, और इससे किसी दूसरे का नुकसान नहीं, हमारा खुद का नुकसान है। किसी दूसरे का नुकसान नहीं होता, हमारा ही नुकसान होता है इसमें। महाराज कन्यादान के जितना बड़ा दान, जितना कन्यादान से हमें फल मिलता है उसके बराबर फल किसी और पूजा में या व्रत में, तीर्थ में, किसी में नहीं है। महाराज कन्यादान सबसे बड़ा दान बताया गया है और आज सभी लोगों को कन्यादान का अवसर मिलेगा। जो मैं सा जानती, जय हो, प्रीत किए दुख हो, जो मैं सा जानती, प्रीत किए दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीत न करियो को। राधा जी कहने लगी कि श्याम तुमने तो दामन छुड़ा करके साथ छोड़ दिया, तुम्हारे बिना ये मन बिल्कुल अधूरा है, अकेला है। राधा जी कह रही हैं
कागा चुन चुन खाइए मेरे तन के मांस। कागा चुन चुन खाइयो मेरे तन के मांस। कागा चुन चुन खाइयो मेरे तन के मांस। दो नैना ना खाइयो, दो नैना ना खाइयो मोहे श्याम मिलन की कन्हैया रे कन्हैया रे कन्हैया रे कसूर इसमें मेरा रे कन्हैया रे कन्हैया रे। प्यार के बदले मिली रुसवाई कैसा इंसाफ इसमें मेरा रे कन्हैया रे कन्हैया रे। हम मानते हैं गलतियों को अपनी, तू तो कहा निर्दोष था। हम मानते हैं गलतियों को अपनी, तू तो कहा बड़ा निर्दोष था। हम मूर्ख थे तू ज्ञानी होके, फिर काहे को खामोश था। है ये शरीर जिनकी तुम आत्मा हो, है ये शरीर जिनकी तुम आत्मा हो, बिन तेरा कैसा मेरा जीना रे कन्हैया रे कन्हैया रे। हाँ हो था क्या कसूर इसमें मेरा रे कन्हैया रे, क्या कसूर इसमें मेरा है। जय हो।
मछली तड़पती है जैसे, वैसे हुआ अपना हाल रे, वैसे हुआ अपना हाल रे, वैसे हुआ अपना हाल रे, वैसे हुआ अपना हाल रे। बिन जल के मछली तड़पती है जैसे, वैसे हुआ अपना हाल रे, वैसे हुआ अपना हाल रे। हंस बिन जोड़ा, हंस बिन जोड़ा, कोयल बिन बगिया, तुम बिन जिंदगी मुहाल है, तुम बिन जिंदगी बेहाल है। और है कन्हैया तुम्ही से ये दिन है, तुम्ही से ये रात है, तुम्ही से ये दिन है, तुम्ही से ये रात है, तुम्ही से है, तुम्ही से है साँझ सवेरा रे कन्हैया रे, कन्हैया रे, कन्हैया रे। हाँ क्या कसूर उसमें मेरा रे कन्हैया रे, था क्या कसूर इसमें मेरा रे कन्हैया रे। हाँ क्या कसूर इसमें मेरा रे कन्हैया रे, कन्हैया रे, कन्हैया रे। क्या कसूर इसमें मेरा रे कन्हैया रे, क्या कसूर इसमें मेरा रे कन्हैया रे, क्या कसूर इसमें मेरा भोली राधा माधव सरकार जय हो। 101 पद मुद्राएं हमारे युवा संस्कृति के चैनल के निर्माता अमन भैया जी, जो खुद ही बहुत अच्छा भजन क्लासिकल संगीत जो बहुत अच्छा जानते हैं। आज हम एक भजन जरूर सुनेंगे आपसे, उनकी तरफ से ये पुरस्कार आए। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी लोग इस भजन को, महाराज जी के कथा को जितनी दिनों से चल रहा है, आप सब युवा संस्कृति चैनल पे देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज कन्हैया इंद्र को क्षमा करते हैं। तत्पश्चात एक दिन कन्हैया जी और बलराम जी जंगल में गाय चराने के लिए जाते हैं। गाय चराने गए हैं। आज कन्हैया ने ब्राह्मण पत्नियों पे कृपा की है। कन्हैया को गाय चराते समय आज भूख लगी है। कन्हैया ने 2 ग्वाल वालों को भेजा, कहा जाओ जाकर के देखो आसपास में अगर किसी का घर होवे तो वहां से कुछ भोजन लेकर के आओ, भूख लगी है। आज ग्वाल वाल जाते हैं, देखा कुछ दूर जाने पर कि महाराज ब्राह्मणों का घर था। वहां पर गए तो महाराज जो घर के ब्राह्मण थे वो सब यज्ञ करने गए थे और महाराज जो ब्राह्मण पत्नियां थी वो घर पर थी। आज
ग्वाल बाल जाकर के ब्राह्मण पत्नियों से कहते हैं कि कन्हैया और बलराम जंगल में गाय चरा रहे हैं, उन्हें भूख लगी है, उनके खाने के लिए कुछ आप बना करके दीजिए। आज ब्राह्मण पत्नियां जैसे सुनती हैं कि कन्हैया को खिलाना है, आज तुरंत पकवान बनाया है और सजा करके थाल में लेकर के ब्राह्मण पत्नियां स्वयं चल देती हैं। आज ब्राह्मण पत्नियां जब लेकर के चली, थोड़ी दूर गई तो महाराज जो ब्राह्मण देवता थे उन्होंने देखा कि हमारी पत्नियां थाल लेकर के जा रही हैं। आज महाराज वो यज्ञ में बैठे थे, ना रोक सकते, ना बोल सकते, ना उठ सकते। आज ब्राह्मण पत्नियां ले जाकर के कन्हैया को भोजन करवाती हैं। आज कन्हैया ने ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर कृपा की है। इसके बाद महाराज आज भगवान मन में विचार करते हैं कि अभी जिस कारण से हमारा जन्म हुआ है, जिसके लिए हमने अवतार लिया है, वो कार्य तो अभी बाकी है। इधर महाराज जो कंस है मथुरा का राजा, वो मन में विचार करता है कि कन्हैया को कैसे मारा जाए। आज कंस ने एक धनुष यज्ञ की रचना की है। धनुष यज्ञ की रचना करके आज कृष्ण और बलराम को उसमें आमंत्रण देते हैं, धनुष यज्ञ में बुलवाते हैं। आज महाराज अक्रूर को भेजा है। अक्रूर जी रथ लेकर के चलते हैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए। महाराज शाम का समय है, अक्रूर जी रथ लेकर के गोकुल की सीमा में प्रवेश करते हैं। त्यों ही देखते हैं कि कृष्ण और बलराम गाय को लेकर के जा रहे हैं। महाराज सूर्य ढल रहा है, सूर्यास्त का समय है। महाराज कृष्ण और बलराम आगे आगे गाय चल रही, बछड़े चल रहे, पीछे पीछे कृष्ण और बलराम डंडा लेके चल रहे हैं। कन्हैया के माथे पर पसीना है और महाराज जब वो गाय चलती हैं तो उनके खुर के द्वारा जो धूल उड़ती है, जब वो कन्हैया के मस्तक पे पड़ती है तो मान लो महाराज जैसे आज सूर्य की जो लालिमा है, जो महाराज सूर्यास्त हो रहा है उसकी जो लालिमा है और वो माथे का पसीना, महाराज ऐसी सुंदर झांकी दिखती है जैसे आज सूर्य भगवान स्वयं कन्हैया का तिलक कर रहे हैं। आज अक्रूर जी कन्हैया को देख करके रथ रोक देते हैं। रथ को रोका है। कृष्ण और बलराम ने अक्रूर जी को प्रणाम किया। प्रणाम करके पूछा, कहा काका आज बड़े दिनों बाद यहाँ कैसे आना हुआ? और पूछते हैं कि हमारे पिता वसुदेव और माता देवकी कैसी हैं? आज अक्रूर जी महाराज वसुदेव और देवकी का हाल बताते हैं और कहते हैं कि मुझे मथुरा के राजा कंस ने भेजा है। कंस ने एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, आपको और बलराम जी को उसमें आमंत्रण दिया है। मैं आप दोनों को लेने के लिए आया हूं। कन्हैया कहते हैं ठीक है काका, लेकिन एक काम करना, ये बात आप घर पे चल के नंद बाबा और माता यशोदा को मत बताना, नहीं तो वो जाने नहीं देंगी। अक्रूर जी कहते हैं ठीक है। आज अक्रूर जी रथ लेकर के पहुंचे हैं नंद भवन। आज नंद भवन में जाकर के अक्रूर जी नंद बाबा और माता यशोदा से मिलते हैं। आपस में सभी मिलकर के भाव विभोर होते हैं। आज रात्रि में भोजन करके कन्हैया और बलराम जब सो जाते हैं तो अक्रूर जी से नंद बाबा पूछते हैं, कहते हैं कहिए कैसे आना हुआ? महाराज अक्रूर जी कहते हैं कि मैं सुबह होते ही कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जाऊंगा। जो ही नंद बाबा ने ऐसा सुना
महाराज मानो पैर के नीचे से जमीन निकल गई हो। महाराज सुबह हुई, सुबह होती ही अक्रूर जी चलने के लिए तैयार होते हैं। इधर नंद बाबा और माँ यशोदा का रो रो कर बुरा हाल है। आज कन्हैया पहली बार नंद से और यशोदा से दूर जा रहे हैं। महाराज जब से कन्हैया छोटे थे, जब से वसुदेव जी छोड़ करके गए, तब से माँ यशोदा ने कभी अपने हृदय से कन्हैया को दूर नहीं होने दिया। आज माँ यशोदा कहती हैं कि अरे लाला, क्या तू अक्रूर काका के साथ जाने के लिए तैयार है? कन्हैया कहते हैं माँ मैं जाऊंगा और जा करके जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। माता यशोदा कहती हैं कि अरे लाला, ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई कि तू मुझसे दूर जाना चाहता है? कभी मैंने तुझको माखन ना खिलाया हो तो बता। मैंने कभी तुझे मिश्री के लिए मना किया हो या माखन के लिए मना किया हो तो बता। ऐसी क्या बात हो गई जो तू मुझसे दूर जाना चाहता है? नंद बाबा अक्रूर से कहते हैं कि अरे, अगर कन्हैया मेरे पास नहीं रहेगा, हमसे दूर हो जाएगा, तो हम जिंदा कैसे रहेंगे कन्हैया के बिना? कन्हैया हमारा प्राण है। और इतना ही नहीं, माँ यशोदा कहते हैं कि आज तक कन्हैया को भोजन कराए बिना मैंने कभी आज तक भोजन नहीं किया। अगर कन्हैया चला जाएगा तो मैं किसे भोजन कराऊंगी? कन्हैया चला जाएगा तो मैं प्रतिदिन किसको नहला धुला करके सजाऊंगी? कन्हैया चला जाएगा तो मैं पलना किसको झुलाऊंगी? मैं लाला कह करके किसको बुलाऊंगी? आज इस प्रकार से नंद बाबा और माता यशोदा बार बार कन्हैया जी से और अक्रूर जी से कहते हैं, आज कन्हैया बार बार माता यशोदा और नंद जी को समझाते हैं और समझा करके आज अक्रूर जी के रथ पर सवार होते हैं और चल देते हैं। कहते हैं एक काम करो, अक्रूर जी से कहते हैं कि रथ कहीं रोकना मत। अगर ग्वाल बालों को पता चला, अगर गोपियों को पता चला, अगर राधा को पता चला तो लोग मुझे जाने नहीं देंगे। आज जैसे कन्हैया का रथ निकला है, आज महाराज सारे ग्वाल बाल, सारी गोपियां रास्ते में खड़े मिलती हैं। आज अक्रूर जी जैसे ही देखते हैं रथ रोक देते हैं। सारे ग्वाल बाल कहते हैं कि कन्हैया तू कहां जा रहा है हमको छोड़ के? कन्हैया कहते हैं कि मैं मथुरा जा रहा हूं अपने मामा कंस से मिलने के लिए और जल्द ही मिलकर के वापस आ जाऊंगा। ग्वालपाल कहते हैं नहीं कन्हैया, मैं तुझे अकेले नहीं जाने दूंगा, तू हमको भी साथ में लेकर के चल। आज जो राधा रानी है, आज वो रथ के आगे लेट जाती हैं। कहती है कन्हैया अगर तुझे जाना है तो पहले ये रथ मेरे ऊपर से चढ़ा करके लेके जाओ। आज महाराज सारे गोकुल वासियों का, सारे ग्वाल बालों का, सारी गोपियों का ये भाव है कन्हैया के प्रति, ये प्रेम है। आज कन्हैया बार बार सभी को समझाते हैं। सारे ग्वाल बाल कहते हैं कि नहीं कन्हैया, मैं तुझे अकेले बिल्कुल नहीं जाने दूंगा, अगर जाना है तो हमें भी साथ में लेकर के चलो। आज ग्वाल बाल भी कन्हैया के साथ चलते हैं। राधा रानी और सारी गोपियां
महाराज रो रो करके सबका बहुत बुरा हाल है। कन्हैया को बार बार मना कर रही, कहती हैं जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्यार ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर नहीं पाओगे, जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर ब्रज छोड़ कर, प्यार ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, जा रहे हो कन्हैया ब्रज छोड़ कर, सब छोड़ कर, प्यार ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जय हो, जय हो। ये लताएं कदम की, ये डालियां, ये लताएं कदम की, ये डालियां, ये लताएं कदम की, ये डालियां, तेरे बचपन के साथी सांवरिया, तेरे बचपन के सावरिया, कुंज कलिया कहानी हो, कुंज कलिया कहानी तेरी गा रहे, कुंज कलिया दिल गा रहे, ऐसे कलिया कन्हैया नहीं पाओगे, जा रहे हो कन्हैया ब्रज छोड़ कर, ब्रज छोड़ कर, ऐसा प्यार कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे।
तेरा ले वालों के घर में आया तेरा, घर के चीके से माखन चुराना तेरा, फिर किसी से ये माखन चुराना तेरा। ले वालों को घर में आना तेरा, घर के चीके से माखन चुराना तेरा, घर के चीके से माखन चुराना तेरा। स्वाद माखन का जैसा ब्रज में मिला, स्वाद माखन का जैसा ब्रज में मिला, ऐसा माखन कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो कन्हैया मुझे छोड़कर, मुझे छोड़कर, ऐसा प्यार कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। कन्हैया मुझे छोड़कर, मुझे छोड़कर, ऐसा प्यार कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। भुलाना ओ मुरली वाले का हमें ना भुलाना, हमें याद रखना, कहीं भूल ना जाना। ओ मेरे श्याम मेरे मुरली वाले, हमें छोड़ के, हमें छोड़ के, ओ मेरे श्याम मेरे मुरली वाले, हमें छोड़ के, हमें छोड़ के। और गोपिया क्या कहते हैं कन्हैया से? जय हो। प्रेम करके दीवाना बना के हमें, प्रेम करके दीवाना बना के हमें, छोड़ जाते हो कैसे के सहारे को, छोड़ जाते हो किसी के सहारे को। प्रेम करके दीवाना बना के हमें,
के सहारे को छोड़ जाते हैं किसके सहारे हो। नंदू मुरली के जैसे दीवाने हुए, नंद मुरली के जैसे दीवाने हुए। ऐसा पावे कन्हैया नहीं पाओगे जा हो कन्हैया तुझे छोड़ के ऐसा प्यार कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ऐसा प्यार कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ऐसा प्यार कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। बोले मुरलिया वाले की जय हो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज पीछे वाले खाली हाथ उठा देते कि हाँ हम मोहन महाराज देखो हैं। अरे बोलो जोर से, कुछ तो कुर्सी पे बैठे कुछ तो पीछे वैसे खड़े, महाराज वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज कन्हैया जाते हैं अक्रूर जी के साथ में, और सभी महाराज ग्वाल बाल भी साथ में जाते हैं। मथुरा से पहले यमुना जी के किनारे अक्रूर जी रथ रोकते हैं। कन्हैया यमुना जी में स्नान करने के लिए जाते हैं। आज अक्रूर मन में विचार कर रहे कि कन्हैया इतना छोटा सा, कंस के यहाँ इतने बड़े बड़े योद्धा, क्या कन्हैया कंस को मार पाएगा? आज अक्रूर जी के मन में जो शंका थी उसका नाश करने के लिए आज कन्हैया ने लीला की है। आज कन्हैया जी यमुना जी में जाते हैं स्नान करने के लिए। यमुना जी में प्रवेश किया है, यमुना जी में प्रवेश करके डुबकी लगाते हैं। और महाराज आज अक्रूर जी को दिखाई देते हैं कि यमुना जी में भी कन्हैया और रथ पे भी कन्हैया बैठे। अब अक्रूर जी मन में विचार कर रहे कि महाराज ये दो दो कन्हैया कैसे। अब फिर आंख मीचते फिर देखते तो महाराज यमुना जी में एक कन्हैया रथ पे बैठे। आज अक्रूर जी को पता चल गया। आज उन्होंने प्रणाम किया है कन्हैया को। स्नान करके कन्हैया वहां से निकलते हैं, वहां से चलती हैं कन्हैया अक्रूर जी के रथ पर सवार होकर के चलते हैं। मथुरा के किनारे पहुंचे। आज महाराज एक धोबी कपड़े धो रहा था। कन्हैया उसके पास गए, कहे भैया हम लोग कंस मामा के यहाँ जा रहे हैं, उनके यहाँ धनुष यज्ञ है और हम लोग ऐसे ही चले आए, तो महाराज राजा महाराजा के यहाँ जाना है, थोड़ा कपड़े मिल जाते तो हम लोग पहन लेते। धोबी ने कहा कि महाराज ये कंस महाराज के कपड़े हैं, आप लोग ग्वाल बाल, ये महाराज आप क्या जानो कि कपड़े कैसे पहने जाते हैं? राजा महाराजा के कपड़े कभी देखा तो है नहीं आपने, कैसे आपको पहनने को दे दूं? अब महाराज जो कन्हैया के साथ में ग्वाल बाल थे वो कहने लगी कि अरे कन्हैया ये तो हमारी बड़ी बेइज्जती कर रहा। आज कन्हैया ने एक मुक्का का प्रहार उस धोबी के सर पर किया। आज धोबी का राम नाम सत्य हो गया। आज महाराज जितने भी कपड़े थे सब ग्वाल बाल लेकर के पहन लेते हैं। पहनते कैसे हैं महाराज?
कुर्ता पैर में पहनते हैं, पैजामा हाथ में पहनते हैं। कोई महाराज पैजामे के एक में टांग डालता है, एक में हाथ डाले है महाराज। सब जैसे पाए सब पहन लिए उठा के। अब जो ग्वाल बाल थे उन्होंने कहा कन्हैया ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, एक काम करो चलते हम लोग दर्जी के यहाँ इसकी फिटिंग करवाते हैं। अब महाराज थोड़ा और आगे गए, एक दर्जी था। आज दर्जी के पास पहुंचे, दर्जी से कहा। आज दर्जी ने तुरंत आज सभी ग्वाल बालों के कपड़ों को सही किया है। आज ग्वाल बाल सब बढ़िया वस्त्र पहन करके सज धज कर तैयार हो जाते हैं। आज कन्हैया ने दर्जी को आशीर्वाद दिया महाराज कि 200 रुपए का कपड़ा हो तो 500 तुमको सिलाई मिले। कन्हैया ने आज दर्जी को आशीर्वाद दे करके आगे बढ़े। आज जब आगे बढ़े तो महाराज एक स्त्री सामने से चली जा रही थी और महाराज वो स्त्री 3 जगह से टेढ़ी थी। 3 जगह से वो स्त्री टेढ़ी थी। अब महाराज कन्हैया ने देखा सामने से जा रही है। आज कन्हैया ने पुकारा कि ए मृगनयनी। आज उसने पीछे मुड़ के देखा। अब महाराज अभी जैसे कोई अंधा हो और महाराज अंधे से कहो कि भैया आपको कितनी दूर तक दिख रहा, तो गुस्सा ही तो करेगा कि महाराज जब हम अंधे हैं तो देखेंगे कहाँ से। अब वो महाराज 3 जगह से टेढ़ी। कन्हैया ने कहा एक मृगनयनी। अब महाराज वो पीछे मुड़ के देखी बड़े क्रोध में। आज कन्हैया ने उसको बुलाया है। आज कन्हैया को उसने चंदन लगाया है, सभी ग्वाल बालों को चंदन लगाया है। आज कन्हैया ने आशीर्वाद में उसके एक पैर पर अपने पैर का अंगूठा रखा है और दूसरे पैर से उसके हाथ को पकड़ करके और एक बार ऊपर को उठाया है महाराज। आज जो 3 जगह से टेढ़ी थी एकदम देखने में महाराज सुंदर सी स्त्री बन गई, सीधी हो गई। आज कन्हैया ने उसके ऊपर उपकार किया है। आज अक्रूर जी का रथ मथुरा में पहुंचा। मथुरा में पहुंचा तो महाराज पहले कंस ने द्वार पर चारूढ़ नाम का हाथी बांध रखा था। आज महाराज उस हाथी को मदिरा का पान कराया है। महाराज वो हाथी एकदम नशे में मस्त है और महाराज मलया पी रहा थी। तो आज उस हाथी को मदिरा का पान करवाया है और आदेश है कि जैसे कन्हैया और बलराम आवे इस हाथी को छोड़ दो। आज जैसे ही कन्हैया और बलराम पहुंचे हैं, आज उस हाथी को छोड़ा है। महाराज पहले तो कुछ देर कृष्ण और बलराम उसके साथ में खेलते हैं, उसके बाद में आज कन्हैया ने उस हाथी के सूंड को पकड़ा है और बलराम ने पूंछ को पकड़ा है और महाराज उस हाथी को घुमा करके पृथ्वी पर पटक देते हैं और महाराज उस हाथी का प्राणांत हो जाता है। आज कन्हैया ने उस हाथी का उद्धार किया। हाथी का उद्धार करके महाराज उसके एक दांत को तोड़ करके कन्हैया ले लेते हैं और दूसरे दांत को तोड़ करके बलराम जी ले लेते हैं। आज हाथी के दांत को कंधे पर रख करके आगे चले। महाराज जहां पे धनुष रखा था, धनुष यज्ञ था, वहां पहुंचे। आज जो कंस है, आज कंस सबसे ऊंचे सिंहासन पे बैठा था। आज महाराज कन्हैया ने जैसे ही देखा कंस को,
तुरंत कूद करके एक ही छलांग लगाते हैं और एक ही छलांग में पहुंच गए कहां, जहां कंस बैठा था सिंहासन पे। आज कन्हैया ने कंस के केशों को पकड़ लिया, बालों को पकड़ लिया और सिंहासन से घसीटते हुए आज ला करके नीचे पटक दिया। महाराज, जिस प्रकार से माता देवकी के केश को पकड़ करके कंस ने रथ से नीचे घसीटा था, आज उसी प्रकार से कंस के केशों को पकड़ करके कन्हैया सिंहासन से घसीटते हुए नीचे ला करके पटक दिया। और महाराज सीने पे चढ़ करके बैठ गए और कहते हैं कंस से कि अरे कंस, तूने बहुत अत्याचार किया, बहुत पापाचार किया, तूने मेरे नाना को जेल में डाल दिया, मेरे माता पिता को कारागार में बंद कर दिया, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, आज तेरी मृत्यु निश्चित है। आज कन्हैया कंस को घसीटते हुए उसी जगह पे ले जाते हैं जहां पर कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मारा था। आज कन्हैया कंस को लेके गए और पैर को पकड़ते हैं और घुमा करके आज उसी शिला पे पटक दिया है। आज कंस का प्राणांत हो जाता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कंस मर्दन भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। आज इस प्रकार से कंस का उद्धार किया है। कंस का उद्धार करके आज जाते हैं, वसुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त करते हैं, अपने नाना उग्रसेन को कारागार से मुक्त करते हैं। माता देवकी और वसुदेव जैसे ही कन्हैया को देखते हैं, उनके आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। महाराज, जब कन्हैया ने अवतार लिया था तभी महाराज वसुदेव उनको गोकुल में छोड़ आए थे। आज तब से आज माता देवकी और वसुदेव ने कन्हैया को देखा है। कन्हैया आज बड़े हो गए हैं। आज वसुदेव जी कन्हैया को गले से लगा लेते हैं, कहते हैं अरे पुत्र, इस कंस ने मेरे मुख की सारी खुशी छीन ली थी, आज तूने वो खुशी मुझे वापस कर दी। आज कन्हैया और वसुदेव माता देवकी सभी आपस में मिलते हैं। महाराज वसुदेव नंद बाबा का और माता यशोदा का हाल पूछते हैं, कुशल मंगल पूछते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आज कन्हैया जब मथुरा से वापस नहीं गए, महाराज वहां गोकुल में सारे ब्रजवासी, सारे नंद ग्वाल बाल गोपियां, नंद बाबा, माता यशोदा वहां कन्हैया की प्रतीक्षा कर रहे हैं और कन्हैया मथुरा में ही रुक जाते हैं। आज कुछ समय व्यतीत हुआ, कन्हैया ने उद्धव जी को भेजा है गोकुल में नंद बाबा और माता यशोदा का हाल लेने के लिए। आज उद्धव जी जाते हैं। उद्धव जी जब गोकुल मथुरा की सीमा से निकले, गोकुल की सीमा के पास पहुंचे तो एक ग्वाल से पूछा, कहा भैया हमें नंद महल जाना है, बताओ नंद महल को कौन सा रास्ता जाएगा। उस ग्वाल ने बताया कि बाबा ये जो नदी बह रही है ना, इस नदी के किनारे किनारे चले जाओ, अब नंद महल पहुंच जाओगे। उद्धव जी ने पूछा, भैया क्या ये नदी उद्धव महल से होके निकलती है। उस ग्वाल ने कहा, नहीं बाबा, ये नदी नंद महल से ही निकलती है। कन्हैया के जाने के बाद में माँ यशोदा, नंद बाबा और सारी गोपियां महाराज इतना रोई हैं कि उनके आंसुओं की नदी बह चली है। आज जैसे ही उद्धव जी ने इतना सुना है, आज उनके हृदय में प्रेम जाग गया। महाराज पहुंचे नंद भवन। नंद भवन पहुंचे तो देखा नंद बाबा
एक तरफ बैठे हुए रो रहे हैं। माता यशोदा रोते रोते मूर्छित हो जाती हैं। फिर सारी गोपियां उनको जल छीट करके मूर्छा से जगाती हैं। फिर जैसी जागती है फिर माता यशोदा रोना प्रारंभ कर देती है। आज उद्धव जी गई, जैसे ही उद्धव जी के रथ को आते हुए देखा, सारे गोपियां दौड़ पड़ती हैं कि अरे कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। और जब रथ पास में पहुंचा तो देखा कि उद्धव जी आए, कन्हैया तो है ही नहीं। आज गोपियां पूछती हैं उद्धव जी से कि अरे उद्धव जी कन्हैया कहाँ है, हमारा कन्हैया कहाँ है। उद्धव जी कहते हैं कन्हैया तो मथुरा में है, मैं उनका सखा उद्धव हूँ, मैं नंद बाबा और माता यशोदा से हाल पूछने आया हूं। आज उद्धव जी पहुंचते हैं, नंद बाबा के पास पहुंचे। नंद बाबा आज कुछ नहीं बोलते। माता यशोदा से पूछा, माता यशोदा कहती हैं, जैसे ही नंद बाबा ने उद्धव जी ने माता यशोदा को बुलाया, माता यशोदा कहती हैं उद्धव जी से कि अरे चुप हो जाओ, मैंने अभी कन्हैया को पलने में सुलाया है, आपकी आवाज लगाने से कन्हैया जाग जाएगा। ऐसा माँ यशोदा का प्रेम है। महाराज कन्हैया के प्रति गोपियों का ऐसा प्रेम है, अगर कोई भौरा उड़ते हुए आ जाता है तो गोपियां उस भौरे से पूछती हैं कि क्या तूने मेरी कन्हैया को कहीं देखा है, क्या मेरा कन्हैया तुझे कहीं दिखाई पड़ा है। आज उद्धव जी जब इस प्रकार से कन्हैया के प्रति गोकुल वासियों का प्रेम देखते हैं, आज उद्धव जी बड़ा परेशान होते हैं कि कन्हैया ऐसे कर कैसे सकता है। आज उद्धव जी किसी से कोई बात नहीं करते हैं, मन में विचार करते हैं कि महाराज इन लोगों का जब ऐसा प्रेम है तो इसमें क्या पूछें। कन्हैया ने इन सबको धोखा दिया है, इन सबके साथ में छल किया है। उसका नाम छलिया था, उसी प्रकार से कन्हैया ने सबको छल लिया है। आज उद्धव जी गोपियों से पूछते हैं कि आप लोग कन्हैया के लिए इतना क्यों परेशान हैं, जब कन्हैया ने आपको नहीं याद किया, कन्हैया को मिलने नहीं आना था, आप लोग कन्हैया के लिए काहे परेशान हैं। आज गोपियां कहती हैं ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस के नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ शरद के होते हैं सौदे, यहाँ शरद के होते हैं सौदे, आशिक इतने सस्ते नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। जय जय
कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उदो। प्रेम वालों ने कब उनसे पूछा, उनकी सेवा में सुन ले उदो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उदो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उदो। यहाँ दम दम पे हो पूजा, दम पे होते हैं पूजा। आचर झुकाने के फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, प्रेम की बात है उदो। क्या बात है। और महाराज इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उनको क्या परवाह जिंदगी की। महाराज मस्ती वो नहीं है कि महाराज दो पैग अंदर आयम सिकंदर हैं। महाराज उसे मस्ती नहीं कहते। या महाराज चार लोगों से बैठ करके बात कर लो, उसे मस्ती नहीं कहते। मस्ती कहते हैं जो भगवान की मस्ती में होवे। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, जय हो। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा। जय हो। सुबह की चढ़ी शाम को उतर जाएगी। पीना है तो मेरे कन्हैया के नाम का जाम पियो, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन क्या परवाह जिंदगी के। जो असल में है प्रेम में डूबे, उनको क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, तो प्रेम की बात है उदो।
नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं सबसे ही प्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, उनकी से है प्यारे। जिसकी नजरों में मोह समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर पर तरसते नहीं है। प्रेम की बात है वो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम की बात है बस प्रेम की बात है बस भोली माँ के बिहारी लाल की जय हो। भागवत जी में लिखा, अस्ते प्राप्त तेष्यकम यस्य महिष्मा भरतर्षभ, मृते भरतरे दुःखारते, यदि यतोष्मदे दुर्गृहान्। अस्ति और प्राप्ति दोनों कंस की पत्नी है, और इन दोनों का भाई कौन है? महाराज जरासंध, जो मगध देश का राजा है। अस्ति और प्राप्ति ने जाकर के जरासंध से बताया कि हमारे पति कंस को कृष्ण और बलराम ने मार दिया है। आज जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के कृष्ण और बलराम के ऊपर आक्रमण कर देता है। महाराज भगवान जरासंध को 17 बार युद्ध में पराजित करते हैं, हराते हैं। और महाराज जब जरासंध फिर नहीं माना, 18वीं बार फिर से आया, तो महाराज जैसे ही जरासंध सेना लेकर के रणभूमि में पहुंचा, कन्हैया बलराम से कहते हैं भाग चलो। बलराम ने कहा क्या बात कर रहे हो महाराज, पीठ दिखाने से तो अच्छा है कि रणभूमि में लड़ते लड़ते मर जाएं। पीठ दिखा करके तुम भागने की बात कर रहे हो। कन्हैया ने कहा कभी कभी लड़ने से ज्यादा अच्छा भागना होता है। आज कन्हैया और बलराम जी रण छोड़ करके भाग जाते हैं। तभी से भगवान का एक नाम और पड़ा, बोले रण छोड़ भगवान की जय हो। आज भगवान का एक नाम और पड़ा, रण छोड़। आज भगवान रण छोड़ करके भाग जाते हैं। आज भगवान मथुरा को छोड़ करके जाकर के एक नगरी बसाते हैं, जिसका नाम महाराज द्वारिका पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा हैं। द्वारिका के सारे प्रजा का पुत्रवत पालन करते हैं। आज भी जो द्वारिकापुरी है महाराज, आपके गुजरात में द्वारिकापुरी द्वारिकाधीश भगवान की बहुत बड़ी मंदिर है।
दर्शन करने जाइए कभी, बहुत अच्छी मंदिर है द्वारिकाधीश की, गुजरात में। वही एक मंदिर ही है, उसी की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने किया था। महाराज उसी द्वारिकापुरी में सत्राजित और प्रसेनजित नाम के दो राजा रहते थे। महाराज जो सत्राजित था उसने भगवान सूर्य की तपस्या करके भगवान सूर्य से एक मणि प्राप्त की, जिसका नाम था श्यमंतक मणि। श्यमंतक मणि की कथा आप लोगों ने श्रवण की होगी। एक दिन उस श्यमंतक मणि को गले में धारण करके महाराज सत्राजित कृष्ण के दरबार में पहुंचे। कृष्ण के दरबार में जब सत्राजित पहुंचा तो भगवान से कृष्ण ने कहा सत्राजित से कि ये जो मणि है, ये मणि आप द्वारिका के कोषागार में जमा कर दीजिए। महाराज उस मणि का नियम था, वो मणि प्रतिदिन 8 बार सोना देती थी। आज जब कन्हैया ने ऐसा कहा तो सत्राजित ने देने से मना कर दिया। एक दिन महाराज जो सत्राजित का छोटा भाई प्रसेनजित था, उसने गले में मणि को धारण करके और जंगल में शिकार खेलने के लिए गया है। जंगल में शिकार खेलते खेलते एक सिंह ने देखा, सिंह ने आज महाराज प्रसेनजित के ऊपर आक्रमण कर दिया है और प्रसेनजित के ऊपर आक्रमण करके उसको प्रसेनजित को मार दिया है। प्रसेनजित को मार करके श्यमंतक मणि लेकर के आज वो चल दिया। थोड़ा आगे गया, एक भालू ने देखा, भालू ने आज सिंह के ऊपर आक्रमण कर दिया। सिंह के ऊपर आक्रमण किया है। सिंह को मार करके वो श्यमंतक मणि आज लेकर के वो भालू चला जाता है और श्यमंतक मणि ले जाकर के अपनी पुत्री को खेलने के लिए दे देता है। इधर महाराज जो सत्राजित हैं, उन्होंने देखा कि ना तो हमारा भाई है ना वो श्यमंतक मणि है। आज सत्राजित मन में विचार करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कन्हैया ने मांगा था मणि को, हमने दिया नहीं, तो कन्हैया ने हमारे भाई को मार करके वो मणि छीन ली हो। आज महाराज ये बात पूरे द्वारिका में फैल गई कि भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित के भाई प्रसेनजित को मार करके श्यमंतक मणि ले ली है। आज भगवान को कलंक लगा। महाराज कलंक क्यों लगा? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा देख लिया था। आज भी हम लोग कहते हैं ना कि जो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के चौथ का चंद्रमा होता है, कहते हैं उसे नहीं देखना चाहिए, देखने से कलंक लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने उसी चौथ के चंद्रमा को देखा। आज भगवान श्री कृष्ण को श्यमंतक मणि के चोरी का कलंक लगा है। आज भगवान श्री कृष्ण को जब पता चला कि हमें चोरी का कलंक लगा है, आज सैनिकों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण श्यमंतक मणि को ढूंढने के लिए चल देते हैं। जंगल में गए, थोड़ी दूर गए, देखे कि महाराज जो प्रसेनजित है वो मृत अवस्था में पड़े हैं। थोड़ा और आगे गए, देखा एक सिंह मरा हुआ पड़ा है। थोड़ा और आगे गए तो देखा एक गुफा से बड़े जोर का प्रकाश हो रहा था। गुफा के अंदर जाकर के देखा तो देखा कि एक रेक्षराज की पुत्री है, महाराज भालू की पुत्री है, जो श्यमंतक मणि को लेकर के खेल रही थी। कन्हैया ने कहा कि ये खेलने की वस्तु नहीं, ये आप मुझे दे दो। अब महाराज जैसे ही कन्हैया ने उस मणि को मांगा है, आज वो जो रेक्षराज की पुत्री है, आज वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुन करके उसका जो पिता था वो महाराज आ जाता है। आज जब उसका पिता आया, आज कन्हैया ने कहा कि ये मणि मुझे दे दो, इस मणि के चोरी का कलंक लगा है। आज जो महाराज रेक्षा है, भालू है, वो कहता है कि महाराज मुझसे युद्ध करो, युद्ध करके मुझे युद्ध में पराजित करो और ये ले जाओ। आज भगवान श्री कृष्ण और उस रेक्ष में, रेक्ष राज में युद्ध होता है। आज महाराज
सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं कि जो ये भगवान श्री कृष्ण और उस ऋक्षराज में युद्ध हुआ, वो ऋक्षराज कौन है? महाराज रामा अवतार में जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पे विजय प्राप्त करके माँ सीता को लेकर के वापस लौटे, तो जब रामचंद्र जी वापस आए तो महाराज सबको कुछ ना कुछ दिया। विभीषण को लंका का राजा बना दिया, महाराज सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया, हनुमान जी को अपनी सेवा में रख लिया, महाराज सबको कुछ ना कुछ दिया। और जब जामवंत जी से पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो आज जामवंत जी ने कहा कि महाराज जब हम लंका में युद्ध करने के लिए गए तो वहां हमारे बराबर का कोई मिला नहीं युद्ध करने वाला। महाराज हमारी युद्ध की इच्छा है। राम जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं आपकी ये इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा, लेकिन अभी इस अवतार में नहीं, क्योंकि रामावतार में आपने माँ सीता का पता लगाने में हमारी बहुत सहयोग किया है, बहुत मदद की है। तो कहा कब? कहा जब मैं द्वापर में कृष्णावतार लेकर के आऊंगा भगवान श्री कृष्ण के रूप में, तो मैं आपकी ये इच्छा अवश्य पूर्ण कर दूंगा। आज भगवान श्री कृष्ण वही राम जी श्री कृष्ण बन करके आए हैं और वही जामवंत जी हैं जो ऋक्षराज हैं। आज दोनों में युद्ध होता है महाराज। आज 48 दिनों तक युद्ध हुआ है। 48वें दिन भगवान श्री कृष्ण ने एक मुष्टिका का प्रहार किया है। आज जामवंत जी मुष्टिका के प्रहार से जमीन पर गिर जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। आज जामवंत जी ने भगवान श्री कृष्ण के पैरों को पकड़ लिया, कहा प्रभु मेरी एक ये पुत्री है जिसका नाम जामवंती है और इसके मेरे अलावा और इसका कोई नहीं है। आप एक काम करो, इसके साथ में विवाह कर लो और ये जो शमंतक मणि है ये मैं आपको दहेज के रूप में दे दूं। आज भगवान श्री कृष्ण ने जामवंती के साथ में विवाह किया है और विवाह करके वो शमंतक मणि लेकर के पुनः द्वारिका आए हैं। महाराज भगवान श्री कृष्ण का पहला विवाह हुआ जामवंती जी के साथ में। अब दूसरा विवाह होगा किसके? रुक्मणी के साथ में। उसके तत्पश्चात आरती होगी।